हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण में बच्चों प्रश्नावली 4.6 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताए थे 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए देखिए, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। 4 सेंटीमीटर अधिक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। यदि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यदि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यदि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग सेंटीमीटर हो, 400 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करो। तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करो। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए मान लिया जाए, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। इसमें दिया गया है एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो पहला वर्ग है उसकी भुजा दूसरे वाले से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो दूसरा वाला हम x मान लिए, तो पहला क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दिया है एक वर्ग की भुजा दूसरे से 4 सेंटीमीटर अधिक है। जब हमको दूसरा मिल जाएगा तो पहला तो अपने आप मिल जाएगा, दूसरा हम x मान लिए तो पहला हो गया x प्लस 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन देखिए, यदि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ग की भुजा हमें x प्लस 4 मिली है और दूसरे की x। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों का योग कितना है 400 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। चलिए देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ये भुजा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्षेत्रफल x स्क्वायर बराबर 400। चलिए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व किया जाए। इसमें आप लोग सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए का मान ये और बी का मान ये, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8x बराबर 400। 400 का हम लोग पक्षांतर करेंगे, इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 बराबर 0। चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप लोग 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से पूरे में भाग दे दीजिए। देखिए 2 से भाग देने पर ये हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2 से भाग दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 चौक 8 4x प्लस, इसको देखिए 400 में से 16 घटेगा तो ये कितना बचेगा, एक बार इसको लिख लिया जाए ना, 2x स्क्वायर प्लस 8x, 400 में से 16 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस 300। देखिए 400 से हम लोग 16 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 9 में से गया 8, 384 माइनस 384 बराबर 0। अब 2 से आप लोग क्या करेंगे, भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 एक 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 192 बराबर 0। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, 192 का हम लोग खंड करेंगे और घटाने पे 4 बच जाए, 192 एक बार भाग चेक करते हैं, 2 एक 2, 2 9 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। 192 का गुणनखंड करिए, 2 9 18, 2 6 12 96, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे 6, 2 से 3, 3 से 1। चलिए चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या बनेगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 ले लिया जाए और 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 नहीं बनेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12। देखिए 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा और 16 12 का गुणनफल जो होगा 192 होगा, x माइनस 192 बराबर 0। चलिए आगे देखिए, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा कर लीजिए अंदर में, प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए दोनों में, x प्लस 16 बचेगा, माइनस 12 ले लीजिए, x प्लस 16 बचेगा बराबर 0। देखिए यहां पे माइनस कॉमन लिए हैं तो ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों में x प्लस 16 कॉमन है, x प्लस 16 तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार ये वाला कर दिया जाए, एक बार x प्लस 16 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस 16। माइनस वाला मान हम लोग छोड़ देंगे, इसको लिख दीजिए अमान्य, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, x का मान हमें क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर। हम लोग x क्या माने थे, दूसरे वर्ग की भुजा मिल गया, ये हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले वर्ग की भुजा क्या माने हैं, पहले वर्ग की भुजा हम लोग माने हैं x प्लस 4, लिख दीजिएगा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 4, यानी कि x का मान 12 प्लस 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। देखिए
दूसरे वर्ग की भुजा मिल गई 12 सेंटीमीटर और पहले वर्ग की भुजा मिल गई 16 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ध्यान दीजिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था, 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए, इसको हम लोग चाहें तो 2 समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ एक समीकरण से। चलिए देखिए, वैसे सॉल्व हम कर देते हैं एक समीकरण से, इसको आप लोग चाहें तो 2 समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए, देखिए पिता और पुत्र दोनों की आयु का योगफल 45 वर्ष है। ध्यान दीजिए, चाहे पिता को चाहे पुत्र को हम लोग x मान लें। चलिए मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ध्यान दीजिए, पिता की वर्तमान आयु हम लोग मान लिए x वर्ष। अब देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग जो है वो 45 वर्ष है। ध्यान दीजिए, तो पिता का x मान लिए, तो पुत्र का क्या होगा? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 45 माइनस x वर्ष। ध्यान दीजिए, दोनों की आयु का योग है 45 वर्ष। अगर एक लोग को हम x मान लेंगे तो दूसरा तभी मिलेगा जब कुल 45 है, इसमें से पहला घटाएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए 2 संख्याओं का योगफल 10 है, एक संख्या उसमें से 8 मान लिया जाए तो दूसरी अपने आप 2 बच जाएगी। वो 2 कैसे बचेगी? जब हम कुल 10 में से 8 को घटाएंगे। यानी कि पहले को x मान लिया तो दूसरा तभी मिलेगा जब कुल योग में से पहला घटाया जाए। चलिए आगे बढ़िए। अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 5 और ये 5 वर्ष पहले हो जाएगा 45 माइनस x वर्तमान में है माइनस 5, ये भी हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 124। देखिए ये दोनों का गुणनफल, यहां पे गुणा छुपा है, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले ये 5 कम और 5 वर्ष पहले ये 5 कम, और दोनों की आयु का गुणनफल देखिए इसके और इसके बीच में यहां पे गुणा छुपा है 124 है।
पहले कहेगा तो आप लोग उम्र घटाएंगे और बाद में कहेगा तो उम्र ज्यादा करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे जाने पे उम्र कम होती है और आगे जाने पे उम्र क्या होती है? बढ़ती है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए बच्चों। x माइनस 5, 45 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 40 माइनस x बराबर 124। इसका गुणा कर लिया जाए, x से करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 से माइनस 40 पंचे 120, सॉरी 1 मिनट, 40 पंचे 200, 5 चौक 20, 200। इसके बाद में फिर करेंगे 5 से प्लस 5x बराबर 124। एक बार थोड़ा फिर से चेक करते हैं। पहले x से कर लीजिए दोनों बारी बारी। x से करेंगे 40x, x से करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, फिर 5 से करेंगे 40 पंचे 200, फिर 5x। अब देखिए ध्यान दीजिए, सारे पद को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए राइट साइड में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव बन जाए। अगर इधर रहेगा तो हमको फिर कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। माइनस से बचने के लिए हम लोग सारे पद को राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे। चलिए देखते हैं। इधर बचा लीजिए 0 बराबर 124 पहले से उधर है, इसको सबको पक्षांतर करिए, माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 5x। चलिए सॉल्व करिए। 0 बराबर 124 और 200, यह हो जाएगा 324 माइनस 40x और माइनस 5x, यह हो जाएगा माइनस 45x और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे? 324 का गुणनखंड करिए, जोड़ने पे 45 आ जाए। 324 ये हमारा 2 से 2 एक 9, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4 3 12 हो गया, 3 दिया 9 दिया 27 हो गया। 27 12 कितना होता है? 27 और 12 7 दोनों नहीं होगा। फिर देखिए, फिर चेक करते हैं। 3 दूनी 6 दिया 18 हो गया, इसको ले लेते हैं एक साथ। 3 तिहाई 9 दूना 18 नहीं बनेगा। फिर देखते हैं गुणनखंड। 2 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये नहीं बन रहा है। 27 दूनी 54, 2 दूनी 4, 324, 2 से 2 एक 9, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एक 9, फिर 2 3 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 हो गया, और 3 तिहाई 9, 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324, 36 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 45 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा कर लीजिए, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 बचेगा, यहां से माइनस 9 ले लीजिए, बचेगा x माइनस 36। अब देखिए, x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0।
एक बार x माइनस 36 करेंगे बराबर 0 के, तो x का मान 36 वर्ष आएगा। और दूसरी बार x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे, x बराबर 9 वर्ष आएगा। अब ध्यान दीजिए, आप लोग यहीं से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। इसमें पिता है और क्या है, पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, पिता है और क्या है, पुत्र है। तो ये देखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है। हम लोग x किसको माने हैं, x पिता को माने हैं। तो पिता की उम्र तो छोटी होगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा पिता बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है। तो देखिए, यानी हमारा यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि पिता की उम्र 9 वर्ष नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, पिता की उम्र कभी भी 9 वर्ष नहीं हो सकती है। पिता को हम x माने हैं, जब हम इसको 9 वर्ष मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पिता को 9 वर्ष लिख देंगे यहां पे, तो पुत्र का आ जाएगा 45 माइनस 9। ध्यान दीजिएगा, तब ये पुत्र ज्यादा बन जाएगा, यानी कि इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसी 36 वर्ष को आप लोग मान लीजिए, तो हमारा हो गया पिता की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष, और पुत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, वो माने हैं 45 माइनस एक्स। तो लिख लीजिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस एक्स का मान 36 बराबर 9 वर्ष। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग ये वाला मान हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि पुत्र छोटा होता है, पिता बड़ा होता है, तो बड़ा वाला मान हम लोग लेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8वां। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, योग की 4 गुनी है। यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंक के गुणनफल की 3 गुनी है, तथा अपने अंक के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करो। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है, तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। चलिए ध्यान देते हैं, अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें एक अंक दहाई होता है और एक अंक इकाई होता है। जैसे हम लोग बोल दे 56, तो 5 दहाई 6 इकाई। 2 अंक वाली संख्या में दहाई और इकाई होता है। चलिए मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर
y मान लीजिए। देखिए जब दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो संख्या क्या बनेगी हमारी 10x प्लस y। आप लोग को हम बता चुके हैं जब संख्या बनाते हैं कोई भी संख्या तो दहाई को 10 से गुणा करके उसमें इकाई जोड़ देते हैं तभी हमारी संख्या बनती है। तो देखिए संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। अब आइए देखिए पहली शर्त से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दो समीकरण से। देखिए दो अंकों की एक संख्या यानी संख्या का मतलब 10x प्लस y बराबर दो अंकों की संख्या, संख्या इतना हो गया अपने अंकों के योग की, दोनों अंक हैं x और y, इसके योग की 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा दो अंकों की संख्या यानी इतना, संख्या यह है बराबर अंकों के योग की, दोनों अंक का योग है ये, इसका 4 गुनी है। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। पक्षांतर करते हैं 10x माइनस 4x। ध्यान दीजिए 10x माइनस 4x प्लस y माइनस 4y बराबर 0। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिए ये 10x है, 10x इधर लिखा था, इधर से 4x आया माइनस 4x, प्लस y इधर लिखा था, इधर से माइनस 4y आ गया। 10x में से 4x गया 6x और ये हमारा बचेगा कितना माइनस 3y बराबर 0। इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 से भाग देने पर तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0। 2x माइनस y बराबर 0, y का पक्षांतर 2x बराबर y, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ध्यान दीजिए इसको हम लोग सॉल्व करके 2x बराबर y कर दिए यहां तक। अब देखिए दूसरी कंडीशन में आते हैं, दूसरी शर्त क्या है, तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। क्या संख्या, संख्या यहां एक बार लिख दिया है बस, यहां पर भी संख्या रहेगा, संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, वही संख्या यानी संख्या बराबर अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, अंकों का गुणनफल का मतलब हुआ एक्स वाई, इसकी 3 गुनी। ध्यान दीजिएगा अंकों का गुणनफल x गुणे y, इसका 3 गुनी। 10x प्लस y बराबर 3xy। यहां से देखिए बच्चों, इधर देखिए समीकरण 1 से y का मान आया है 2x, y बराबर 2x, इसी में रख दिया जाए। लिख लीजिए समीकरण 1 से y का मान रखने पर देखिए y बराबर 2x हमारा आया है, रख दीजिए, इसको लिख लीजिए 10x प्लस y का मान कितना आया है 2x, 2x बराबर इधर देखिए 3x गुणे y का मान कितना आया है 2x, 2x। जहां जहां पे y लिखा था वहां वहां पे हम लोग 2x लिख दिए हैं। ये हो गया 10x प्लस 2x बराबर, इसको जोड़ लीजिए ना, 10 2 12x बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक x से एक x कट जाएगा इधर वाला, और 6 से 12 कट जाएगा,
12x बराबर 6 गुणे x गुणे x। इसको लिखते हैं एक एक्स कटा, इधर 6 दूनी 12, यानी आ जाएगा 2 बराबर x। तो x बराबर हो गया 2। x का मान बच्चों हमें क्या मिल गया? x का मान मिल गया 2। इसी x के मान को हम लोग यहां समीकरण 1 में रख दें तो y का मान मिल जाए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए तो ये हमारा समीकरण 1 है 2x बराबर y। ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 2 बराबर y, 4 बराबर y, तो y बराबर हो गया 4। x का मान 2 मिल गया, y का मान 4 मिल गया। हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है, लिख लीजिए संख्या बराबर 10x प्लस y होता है। देखिए ये संख्या है बराबर 10 गुणे x का मान 2 आया है 2 प्लस y का मान 4 बराबर 10 दूनी 20 और प्लस 4 24। यही हमारा उत्तर आएगा। यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 24। एक बार जल्दी से आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद में फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए दोनों अंक हम मान लिए, संख्या मिल गई। पहली कंडीशन में बोला था संख्या अंकों के योगफल की 4 गुनी है, इसको सॉल्व करके यहां तक लेके आए, समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरी कंडीशन में संख्या अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, इसको सॉल्व किए। फिर यहां से ये वाला मान हम लोग इसमें रख दिए, फिर x का मान मिल गया, x वाला मान यहां रख दिए, 2 दूनी 4, y का मान 4 आ गया। फिर संख्या 10x प्लस y, संख्या हमारी बन गई 24। चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10वां 11वां। चलिए हम लोग 10वां 11वां पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।